यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है जो कि एक बेस्ट पावरफुल रोल प्ले करते हैं बच्चों। सर आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट किया और ना ग्रेट लाइक गीता यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है जो कि एक बेस्ट पावरफुल रोल प्ले करते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। सो इट्स अ बेस्ट एंड टुडे इज़ द बेस्टेस्ट डे फॉर अस, नॉट जस्ट लाइक कि हमने डिग्री ले ली और सब कुछ खत्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस। अभी हमारी ग्रोथ है, हमारी जर्नी है। इस यूनिवर्सिटी से जो हमने सीखा है वो द बेस्ट है और हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यूनिवर्सिटी का थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिवानी। सर आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट किए और ना ही केवल मैंने सिर्फ यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। सर मैंने यहाँ से बहुत सारी स्किल्स अपने अंदर एक कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं वो चीज़ें भी सीखी हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी और हम जैसे समाज में हम लोगों से मिलते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे समाज में आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी हमें इस यूनिवर्सिटी से सीखने में मिली हैं। और मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा गीता यूनिवर्सिटी का कि उनकी वजह से आज हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। मैं खुद एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। सिर्फ ये जो मुमकिन हो पाया गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से हो पाया और मैं अपने साथ वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी कलीग्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे जो आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव मिलेगा। आपका हर स्टूडेंट आपका साथ देगा और मैं सबको कांग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा कि आज उनकी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हुई है। और सर ये गीता यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट आपको ऐसा इन्वायरमेंट हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं मिलने वाला। दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द हरियाणा एंड द दिल्ली एनसीआर। नाम बता सर। मेरा नाम इष्ट चावला है। आज यूनिवर्सिटी से मुझे डिग्री मिली है। मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ यहाँ से, मतलब बैचलर्स की डिग्री मुझे यूनिवर्सिटी से मिल रही है। 3 साल का सफर ही काफी अच्छा रहा, मतलब काफी चुनौतियां भी आई सफर में, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सपोर्ट मिला हर चीज में और इस मुकाम तक पहुंच रहा हूँ मैं। और आगे के जो मेरे सपने हैं मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी पूरे करके मैं इस यूनिवर्सिटी में दोबारा लौट के दिखाऊं यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट इन्होंने निकाला, लॉन्च किया, वो एक एमएनसी का प्रोडक्ट निकला जो कि ग्लोबली माना जाएगा, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व मतलब स्तर पे होगी। तो वो मुझे प्रूव करना यूनिवर्सिटी को। रुपिन जैन मेरा नाम है। क्या दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले राष्ट्र भारत में, जहां एक और युवाओं के कंधे पर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक जिम्मेदारी है, वहीं वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे अच्छी निभाएं, इसके लिए न केवल शिक्षा बल्कि संस्कार और वो राष्ट्र के प्रति जो भावना है, राष्ट्र प्रेम, वो बहुत होने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं गीता यूनिवर्सिटी में हमने देखा, ना केवल 400 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई, बल्कि जो उनका दृढ़ निश्चय और संकल्प विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं मन को और संतुष्टि देता है। ये दिखता है कि मात्र 4 वर्षों में एक बड़ा कैंपस, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनाई है और साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को
न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके और बढ़ाया है। फार्मेसी, लॉ, अन्य जो कोर्सेज हैं उनमें इनके विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक किया है। आशा करते हैं कि भविष्य के लिए और बेहतर ये करेंगे, और जब 4 वर्षों में इतना कर सकते हैं तो आप सोचिए कि आने वाले कई दशकों में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी होगी। बच्चों के लिए कोई मैसेज करेंगे सर? युवाओं से मैं इतना ही कहूंगा, नशों से दूर रहें, परिवार के साथ प्रदेश और देश की चिंता करें, केवल अपना करियर, अपना भविष्य गढ़ने के साथ साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। और ये जिम्मेदारी हम सब युवाओं की है कि अगले 20 सालों में हम विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाएं, और उसके लिए ये तभी संभव है जब किसी ना किसी क्षेत्र जहां पे हम सोचते हैं कि बदलाव लाना है, उस बदलाव के ध्वजवाहक हम बने। थैंक यू सर, थैंक यू। चार 400 बच्चों को, मैं तो अनुराग ठाकुर जी को देखकर दंग रह गया कि 400 के 400 बच्चों को डिग्री स्वयं खड़े होकर के इन्होंने अपने एक-एक बच्चे से बातचीत करके उनको डिग्रियां दी हैं। मैं अनुराग ठाकुर जी का इस कन्वोकेशन में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं, जो कि अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला है और बहुत ही विनम्र, डायनामिक, एनर्जेटिक पर्सनालिटी युवाओं के बीच में आई है। मैं समझता हूं ये देश को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए ही बने हैं। ये उनमें से